हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी साथी? आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। इसी श्रृंखला में कल मैंने आपको एक वीडियो डाल के इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपन चतुर्थ श्रेणी भर्ती का कंप्लीट सिलेबस शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से करना है। ये शॉर्ट वीडियो जितना सिलेबस ही अब आपको बार बार पढ़ना है, ये मैंने बता दिया था। और आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा मैटर कहीं का नहीं पढ़ना है। इसी श्रृंखला में आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। एक वीडियोज़ में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। तो जो भी साथी नए आते हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगता है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान जियोग्राफी में। सबसे पहला चैप्टर है अपना राजस्थान का परिचय। आज का अपना वीडियो रहने वाला ये है राजस्थान का परिचय। सबसे पहले राजस्थान के परिचय में पढ़ने वाली जो चीज़ है उसकी अपन चर्चा करते हैं। वह है कि सबसे पहले राजस्थान का नाम है वो किस प्रकार से राजस्थान हुआ था, यानी किन चरणों से गुजर कर ये राजस्थान बना था। सबसे पहले नाम मिलता है राजस्थान का ब्रह्मवर्त। ये किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में, मरुकांतार रामायण में मिलता है। और राजपुताना सबसे इम्पोर्टेंट है। राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था सन 1800 ईस्वी में। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान का जो नामकरण है वो राजपुताना किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। इनकी पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान या राजस्थान जो नाम देने वाले थे वो घोड़े वाले बाबा, जिसे कर्नल जेम्स टोड या राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या नाम दिया था? राजस्थान। उसके आगे अपन बात करें तो राजस्थान नाम के बारे में जो चर्चा मिलती है वह मिलती है मोणोत नैणसिरी ख्यात। यानी मोणोत नैणसी ने एक रचना की थी, मोणोत नैणसिरी ख्यात, इसमें मिलता है। और एक राज रूपक में मिलता है। राज रूपक के लेखक कौन है? वीरभाण है। क्वेश्चन आएगा राज रूपक के लेखक कौन है साहित्य में? वीरभाण। और एकीकरण के 2 चरण, अपना द्वितीय चरण और छठवें चरण में क्या नाम मिलता है? राजस्थान नाम मिलता है। ये राजस्थान के नाम को लेकर चर्चा हुई। और आधुनिक दृष्टि से छठवें चरण में राजस्थान के नाम को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में पूछे तो 139 वर्ग मील राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में पहला स्थान आता है और ये इंडिया का लगभग 10.41% क्षेत्रफल लेकर बैठा है। यानी भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.41% है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो फिनलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते, बराबर, इक्वल टू जापान, इक्वल टू जर्मनी। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल फिनलैंड के और जापान और जर्मनी के क्षेत्रफलों के भी क्या है? बराबर है। यानी जापान का क्षेत्रफल बराबर है राजस्थान के क्षेत्रफल के, फिनलैंड का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के, और जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। स्थिति की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी यदि ये भारत है अपना, ऐसे मान लो, तो राजस्थान यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिमी। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। यानी राजस्थान क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। ध्यान रखना 3 मिनट है, कहीं 30 मिनट मत लिख देना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी अक्षांश दोनों उत्तर वाले ही रहने हैं क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो अंतर आएगा 60 डिग्री 9 मिनट का। यानी अक्षांश विस्तार में अंतर है वो कितने का है? 7 डिग्री 2 मिनट का है।
और मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के मध्य से गुजरता है वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखो दोनों पूर्व आए हैं क्योंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित था, इस वजह से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 8 डिग्री 47 मिनट का, और यहाँ मध्यवर्ती देशांतर है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 76 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है। मध्यवर्ती गांव कौन सा है तो लामपोलाई गांव राजस्थान का मध्यवर्ती गांव माना जाता है, और सैटेलाइट सर्वे कहता है कि गगराना गांव मध्यवर्ती गांव है। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है, जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिले हैं, एक आपका डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। 26 किलोमीटर ये राजस्थान से गुजरती है। इस पर सूर्य की किरणें सीधे गिरती है। कर्क रेखा पर राजस्थान की जो किरणें कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें वो सीधी गिरती है, इस वजह से कर्क रेखा पे गिर रही है, इसका मतलब बांसवाड़ा जिले पर सीधी गिरती है, और गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है। यानी गंगानगर सबसे उत्तर में रह गया तो सबसे तिरछी गंगानगर पे और सीधी किस पे? बांसवाड़ा पे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई की बात करें ये 869 किलोमीटर है, और लंबाई की बात करें तो ये 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, 826 और 869, और लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर का। लेकिन राजस्थान के विकर्ण की बात करें तो ये वाला विकर्ण है ये 850 किलोमीटर है, और ये वाला विकर्ण है ये 784 किलोमीटर है, और इन दोनों में विकर्णों की लंबाई में अंतर है वो है 66 किलोमीटर का। अर्थात राजस्थान की लंबाई चौड़ाई ऐसे अपन कह नहीं सकते लंबाई कौन सी है चौड़ाई कौन सी है। आपको पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो वो 826, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है तो आप कहोगे 869। ये जो विकर्ण का नाम आएगा, जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है तो 784, और ये दक्षिण ये पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जो विकर्ण है ये 850 किलोमीटर है। दोनों में डिफरेंस है, ये कितने का है 66 किलोमीटर का अंतर। उसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान के चारों ओर क्या है, तो बीच में राजस्थान है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान एक देश से भी सीमा बनाता है। राजस्थान जो पाकिस्तान है उसके साथ में 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। इधर पंजाब है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। यानी डायग्राम में शॉर्ट लिख लिया ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राजस्थान के 5 ज़िले हैं, पंजाब से 2 ज़िले हैं, हरियाणा से 8 ज़िले हैं, यूपी से 3 ज़िले हैं, एमपी से 10 ज़िले हैं और गुजरात से 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। याद रख सकते हो 5, 2, 8, 3, 10 और 6 ज़िले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक देश से लगती है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है 4850 किलोमीटर। यदि इस 1070 को हटा दे तो केवल राज्यों से सीमा लगती है वो 4850 किलोमीटर, और कुल स्थलीय जो सीमा है टोटल वो 5920 किलोमीटर सीमा बनाता है। 5920, इसमें से 1070 रेड क्लिप रेखा है और बची हुई राज्यों के साथ है 4850। सबसे उत्तरी बिंदु की यदि बात करें तो सबसे उत्तर में है कोणा गांव, तो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा श्रीगंगानगर। सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील में, बांसवाड़ा जिले। तो आपका दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड हो जाएगा और जिला बांसवाड़ा हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, सम तहसील है, जिला हो जाएगा जैसलमेर। गांव पूछे तो कटरा गांव, जिला पूछे तो जैसलमेर। पूर्वी बिंदु सबसे सिलाना राजाखेड़ा,
तहसील है और धौलपुर जिला है। सबसे आपको पूर्वी जिला पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। सबसे पश्चिमी हो जाएगा जैसलमेर, सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर और सबसे दक्षिण बिंदु बोरकुंड गांव। ये अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की, इसकी मात्र 299 जो फ़ी है इसको पे करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके घर बैठ के अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हो। इसका जो 10वां टेस्ट है वो संडे को होने वाला है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल ऐसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 23। राजस्थान के 23 जिले, अभी वर्तमान में 41 जिले हैं, उसमें से 23 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल किसी दूसरे राज्य से सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले यानी ऐसे कितने जिले हैं जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये हो जाएंगे 25। 2 जिले और जुड़ जाएंगे क्योंकि केवल शब्द में वो 2 हट गए थे, श्रीगंगानगर और बाड़मेर, वो 2 जुड़ने से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राजस्थान के 5 जिले हैं, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 3 ही जिले हैं, 2 वापस हट जाएंगे, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर। 3 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं यानी रेड क्लिफ रेखा से लगाते हैं। सीमावर्ती जिले, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा पर हैं, तो टोटल 28 जिले हैं जो केवल सीमा पर है, यानी जिनकी सीमा किनके साथ लगती है, या तो किसी देश के साथ या किसी राज्य के साथ, ऐसे हैं 28 जिले। तो आंतरिक कितने हो जाएंगे, 13। टोटल राजस्थान में कितने जिले हो गए वर्तमान में, 41 जिले। रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभ हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है, यानी रेड क्लिफ रेखा हिंदुमल कोट जगह है श्रीगंगानगर की, वहाँ से लेकर बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले श्रीगंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये कौन सा क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है इन जिलों का, ये याद रखना है। श्रीगंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। 4 जिले राजस्थान के, जिसमें एक नागौर है, एक पाली है, एक जयपुर है, एक चित्तौड़गढ़ है। वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान के 4 जिले नागौर, पाली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो 7 जिलों से अपनी सीमा बनाते हैं, यानी इनसे लगने वाले 7 जिले अन्य हैं। रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय यदि पूछे तो वो धौलपुर पड़ेगा, यानी धौलपुर जिला मुख्यालय ऐसा है जो रेड क्लिफ रेखा यानी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से सबसे दूर में स्थित है। सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त है, ये किधर होता है, धौलपुर। धौलपुर जिला ऐसा है जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है, और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। सबसे अंत में कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। 70 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है और 78 डिग्री देशांतर धौलपुर से गुजरती है, और 23.5 डिग्री जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है झालावाड़ और न्यूनतम सीमा बनाने वाला है बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा 2-2 राज्यों के साथ में साझा करते हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो आप अपनी सीमा किससे बनाते हैं, राज्य के साथ में एक देश से, वो है आपका श्रीगंगानगर और बाड़मेर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यह था आपका अवस्थिति और विस्तार वाला टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इतना ही है। इस वीडियो को आप कम से कम 1 या 2 बार देख लोगे, डबल स्पीड में भी देख सकते हो, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में बार बार अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं। ये अपनी चतुर्थ श्रेणी वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ऑफलाइन है लेकिन आप इसे अपने घर बैठ के दे सकते हो। नाम इसका ऑफलाइन है, लेकिन ये आप घर बैठे जहां आप बैठे हो वहां बैठ के आराम से दे सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।